वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। और एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सय्यिदुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन, शेखुल आलम की अजमत पे लाखों सलाम। और डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, आला हजरत अजीमुल बरकत ज़ियारत हरमैन तय्यबैन, बिलखुसूस मदीना मुनव्वरा की हाजिरी पर अर्ज़गुज़ार हैं कि शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, और गर्मी है तप है दर्द है, कुल्फत सफर की है। राहे मुसाफरत में बड़ी मुश्किलें बड़ी परेशानियां दरपेश होती हैं, लेकिन आला हजरत क्या पैगाम देते हैं कि गर्मी है तप है दर्द है, कुल्फत सफर की है। अरे नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है, नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। और होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का भी काबा देखो। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मदीना जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, इसी में उम्र दो रोजा तमाम हो जाए। क्योंकि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहंशाह अर्श के ताजदार, जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में बड़ी अकीदतो मोहब्बत के साथ हदिया दुरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिल किराम अब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज ये महफिले पाक भाई मोहम्मद तुफैल साहब ने ज़ियारत हरमैन तय्यबैन की सआदत हासिल करने के एवज में और इस खुशी में इस महफिल ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया। मैं उनको और उनके बच्चों को, उनकी अहलिया को, तमामी घर वालों को गुलहाए अकीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ, मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ कि अल्लाह रसूल का करम है कि उसने आपको
अपने दर और अपने महबूबे पाक के घर की जियारत का शरफ अता किया है। वरना दुनिया में बहुतेरे लोग हैं, मालो दौलत वाले भी हैं, असबाब जराए वाले भी हैं, लेकिन वही लोग मदीना जाते हैं जिन पर करमे खास होता है, और जाने वाले बहुत हैं, लेकिन ईमान की दौलत लेके जाना ये बड़े करम और नसीबे की बात है, क्योंकि उस दर की हाजिरी है जिस दर के बारे में अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं। और कौन नबी फरमाता है? वो नबी जिसके ताल्लुक से रब्बे कायनात फरमाता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मेरा महबूब अपनी ख्वाहिशे नफ्स से वो कुछ नहीं बोलता है, वो जो भी बोलता है अल्लाह की तरफ से वही हुआ करती है। गोया की गुफ्ताए अल्लाह बुआ गर्ज अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुआ, यानी बोल रसूलुल्लाह है, लेकिन कलिमात और उनके अल्फाजो मानी ये अल्लाह की तरफ से हुआ करते हैं। यानी कभी अल कलिमात और अल्फाज अल्लाह की तरफ से और मानी भी होते हैं, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि अल्फाज और कलिमात तो रसूलुल्लाह के होते हैं, लेकिन मानी अल्लाह के हुआ करते हैं। और अल्लाह ने अपने महबूब की शान इतनी बढ़ाई है कि इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि मेरा रसूल मोहतरम जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। और दूसरी जगह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल पाक की इताअत करो। और अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया है कि वमन युतीइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वही कामयाबो कामरान हुआ। अल्लाह ने अपने महबूब को इस दर्जा करीब किया है कि चाहे ईमान का मामला हो, चाहे इताअत की बात हो, नमाज हो, खारिजे नमाज हो, अजान हो, इकामत हो, हर जगह अल्लाह ने अपने महबूब को अपने साथ रखा है। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और आप जरा कुरान पढ़ो, आज बहकाने वाले बहुतेरे हैं कि नमाज के नाम पर, तौहीद के नाम पर, इबादतों के नाम पर, हज और ज़कात के नाम पर आपको बहकाते नजर आएंगे। लेकिन कुरान पढ़ो, कुरान से पूछो कि क्या अल्लाह ताला फकत हमारी नमाजों से राजी हो जाएगा, हमारे रोजों से राजी हो जाएगा, हमारे हज और ज़कात से राजी हो जाएगा? तो कुरान कहता है कि नहीं नहीं, अल्लाह तुम्हारे इन कामों से जरूर राजी होगा, क्योंकि ये सारी इबादतें अल्लाह ने अपना कुर्ब बख्शने के लिए ही बंदों को अता किए हैं। लेकिन वो राजी कब होगा? तुम्हारी नमाजों से, तुम्हारे हज और ज़कात से, दीगर अमाले सालिहा से। तो कुरान पढ़ो, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब आप अपने गुलामों से, बंदगाने खुदा से फरमा दीजिए कि अपनी नमाजों के जरिया, अपने रोजों के जरिया, अपने हज और ज़कात के जरिया, ज़ियारत हरमैन के जरिया, आमाले सालिहा के जरिया अल्लाह को राजी करना चाहते हो, बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारे इन कामों से राजी जरूर होगा। लेकिन पहली शर्त ये है कि मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, मेरे महबूब को राजी कर लो। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आयतें बहुत सारी थी जो खुतबे के अंदर में पढ़ सकता था, जो मदीना तैयबा और हुजूर की बारगाह में हाजिरी की अजमत शान को ही जाहिर कर रहे। लेकिन ये बहुत बड़ी नेमत भाई तुफैल साहब उनके बच्चों को, उनके घर वालों को मिली, इसलिए मैंने आयत पढ़ी, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। रब फरमाता है अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। ये हुजूर ऐसी नेमत है मुसलमानों, आला हजरत से पूछो, कहते हैं करूं तेरे नाम पे जां फिदा,
न बसे के जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह ने दुनिया भर की नेमतें बख्शी हैं, आल औलाद की नेमत है, बंदा खुशी मनाता है, घर बनाता है, खुशियां मनाता है, नई गाड़ी लेता है, खुशियां मनाता है, नए कारोबार करता है, खुशियां मनाता है। लेकिन कुरान से पूछो कि ऐ कुरान तू बता, क्या इन नेमतों पर अल्लाह ने कहीं एहसान जतलाया है? तो आपको हर आलिम दीन बताएगा, हर क़ारिए कुरान बताएगा कि नहीं नहीं, अल्लाह ने जिस दर्जा एहसान जतलाया है अपने महबूबे पाक की आमद पर कि इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तहक़ीक़ की अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसाने अजीम किया कि जब उनके दरमियान अपने महबूब रसूल को भेजा। इतने करीम है, इतने रहीम है, इतना आसान सौदा हम और आपसे करते हैं जन्नत का, इसलिए तो हम कहते हैं कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाए, हाथ ही अपना खाली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र अनवर की ईमान की हालत में जियारत की उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आज कुछ ऐसे बदबख्त भी है जो कहते हैं कोई किसी की शफाअत नहीं कर सकता और कुरान पढ़ के सुनाते हैं कि अल्लाह फरमाता है मंज़ल्लज़ी यशफ़उ, कौन है जो उसकी बारगाह में किसी की सिफारिश कर सके। मुसलमानों, ये आधी आयत पढ़ी है, पूरी आयत ये है, आपको भी मालूम है कि मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इल्ला मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि कौन है जो उसकी बारगाह में अपनी मर्जी से सिफारिश कर सके। तो अल्लाह फरमाता है कि कोई ऐसा नहीं है कि जो धड़ल्ले से उसकी बारगाह में सिफारिश कर सके। हाँ, कुछ सिफारिशी होंगे, कुछ शाफे होंगे, वो होंगे कि जिनको अल्लाह इख्तियार बख्शेगा। तो अब आप सोचो कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके इस कायनात को वजूद बख्शा है, तो जब उनकी शफाअत नहीं कबूल करेगा तो किसकी करेगा? अल्लाह ने इतना पावर और इख्तियार दिया है कि अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमा दिया कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने ईमान की हालत में मेरी कब्र अनवर की जियारत की उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इखलास के साथ ये महफिल ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया, क्योंकि एक ऐसा मुकद्दस सफर करने जा रहे हैं जिसकी अजमत शान का आलम ये है कि अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि ऐ महबूब मैं शहरे मक्का की कसम खाता हूँ। शहरे मक्का की कसम क्यों? हमने कुरान से पूछा कि ऐ कुरान तू बता कि शहरे मक्का की कसम अल्लाह ने क्यों खाई है? क्या यहाँ काबा है इसलिए? क्या यहाँ यतीम है इसलिए? क्या यहाँ मिना है इसलिए? क्या यहाँ चाहे जमजम है इसलिए? क्या यहाँ सफा मरवा पहाड़ियाँ है इसलिए? क्या यहाँ मिना मुज़दलिफ़ा है इसलिए? क्या दूसरे मुक़द्दस मकामात है इसलिए तूने कसम उठाई है? तो कुरान कहता है कि नहीं नहीं, बल्कि शहरे मक्का की कसम इसलिए कि ऐ महबूब व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि आप इस शहर में आराम फरमा है, इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों की बरकत से उस शहरे मक्का की कसम फरमाई है। तो अब सोचो कि अल्लाह के नबी ने जहां 40 साल जिंदगी गुजारी हो उस शहरे मक्का की कसम अल्लाह उठा रहा है, तो जिस शहरे मदीना में अल्लाह के नबी आराम फरमा हो उस शहर की अजमत का आलम क्या होगा। इसलिए हम कहते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी शहीद अकीदा मुसलमान हैं। अल्लाह ने ईमान जैसी दौलत हमें बख्शी है। ईमान बहुत बड़ी नेमत है मुसलमान। ईमान के साथ अमाल की सख्त जरूरत है, लेकिन बुनियादी बात यह है आज कुछ दुनिया से मरूब लोग आपको तरह तरह से बहकाएंगे कि भाइयों नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज्जो ज़कात करो, इन चीजों में ना पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसी मार पड़ेगी कि कब्र में उसका मामला तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल होगा माँ कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि ऐ मरने वाले ये बता, ये नूरानी चेहरा जो तू देख रहा है
अल्लाह ताला अपने महबूब की जियारत का शरफ अहले ईमान को भी बख्शेगा, अहले ईमान को बख्शेगा और कुफारो मुशरिकीन भी देखेंगे, लेकिन वहाँ उनका देखना फायदे के लिए ना होगा बल्कि उनके लिए नुकसान है कि एक चोर मामूली हो उसको बड़ी अदालत में पहुंचा दिया जाए, बड़ी बारगाह में भेज दिया जाए, तो ये चोर के लिए बड़ी मुसीबत की बात है। इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा जब न मानने वालों या शान में तनकीस करने वालों को दिखाया जाएगा तो अब सजा भी बड़ी हो जाएगी कि इतने खूबरू, इतने अजीम बंदे कि जिनकी नात पूरा कुरान नजर आता था, उनको तूने अपने जैसा मामूली बशर समझ लिया, बैर तसर्रुफ वाला मान लिया, बेइख्तियार कह दिया, पीठ पीछे की खबर न रखने वाला बता दिया, जबकि अल्लाह कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया कि ऐ महबूब जो आप नहीं जानते थे, नबी तो नबी है, नबी के दयार की अजमत जाननी है तो अल्लाह के नेक बंदों से पूछो। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी है, कौन नहीं जानता है, ये वो आशिक है कि अल्लाह के नबी ने गवर्नर को ख्वाब दिखा के ख्वाब में आके कह दिया था कि इस मेरे आशिक को रोक दो वरना ये आ जाएगा तो मुझे कब्र से बाहर निकल के इससे मुलाकात करनी पड़ेगी। आखिरकार सिलसिला ब सिलसिला कई तरीकों से आपने जाने की कोशिशें की, हर बार पकड़े गए, लेकिन मर्जी मौला अज़हमा औला आखिरकार आप पहुंचते हैं अल्लाह के नबी की जिनकी शान हम बयान करते हैं आला हजरत की जुबानी कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले यही अल्लामा अब्दुल रहमान जामी है। हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं और फारसी जुबान में जब नबी की बारगाह में नात पढ़ते हैं अल्लाह के नबी उनको अपने दीदार का शरफ अता करते हैं। पता चला नात पढ़ना ये आशिकाने मुस्तफा की जब शान है और नात पर इनाम देना ये रसूल खुदा की शान है। अल्लाह के रसूल अपनी कब्र अनवर से निकलकर अल्लामा अब्दुल रहमान जामी को अपनी जियारत का शरफ बख्शते हैं। यही अल्लामा अब्दुल रहमान जामी है। आज जो लोग इस महफिल में आए हैं रुदौली शरीफ से आप देखें, नयागंज मोहल्ले से असलम भाई हैं, सद्दाम भाई हैं, उनके अलावा दूसरे लोग हैं और हमारे टीपू भाई जो फिदाए हुजूर सैफे रजा के नाम से एक चैनल भी चलाते हैं। आपका ये छोटा सा प्रोग्राम अगर दुनिया के जिस खित्ते में कोई चाहे सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइव चल रहा है, ऑडियो की शक्ल में वो सुन सकता है। वो भी आए हैं, दीगर अहबाब बैठे हैं, मोहल्ले के अफराद बैठे हैं और मदरसा दारुल उलूम मखदूमिया के ये तलबा बैठे हुए हैं। क्यों आए हैं? इन्हें मालूम है कि ये कोई दुनिया की महफिल नहीं है बल्कि रसूल खुदा की बारगाह में हाजिरी देने वाले वो खुशनसीब अफराद है कि जिनके नसीबे में अल्लाह ने जियारत हरमैन की सादत लिखी है। यही अल्लामा अब्दुल रहमान जामी है। जब आप सुनते थे कि कोई शख्स मदीना तैयबा जा रहा है, अपनी बस्ती से बाहर निकल आते थे और उस वक्त तक मदीना जाने वाले काफिले को निगाह से देखते रहते थे, हसरत भरी निगाहों से देखते रहते थे जब तक कि वो काफिला नजरों से ओझल ना हो जाए। किसी ने पूछा था कि ऐ अब्दुल रहमान जामी, आप तो इतने बड़े शायर हैं, नाइते मुस्तफा हैं, बहुत बड़े सूफी हैं, बहुत बड़े आलिमे दीन हैं, आपका ये मामूल कैसा है? आप तो रसूल पाक की बारगाह के मकबूल शायर हैं, आपका ये अंदाज कैसा है और किस लिए है? तो वो कहा करते थे कि इस लम्हे में अगर रसूल खुदा की बारगाह में मैं हाजिरी नहीं दे सकता तो कम से कम उन शख्सियात को देख लो कि जो चंद दिनों में मदीना तैयबा की आबो हवा में होंगे, रसूल खुदा की जियारत, रसूल खुदा के रोजे की जियारत करेंगे। कम से कम उस बदन को देख लो, उस लिबास को देख लो, उन आंखों को देख लो कि जो नबी के रोजे को देखेंगे, उन हाथों को चूम लो जो खाने काबा के गिलाफ को चूमेंगे, रोजे रसूल की चौखट को चूमेंगे। कम से कम उन कदमों का बोसा ले लो कि जो हरम पाक में जाने की सआदत हासिल करेंगे। कौन हरम? आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? ये तो नबी है और दयारे नबी है, इसकी अजमत और शान तो बहुत बुलंद है। आला हजरत से इश्क सीखो मुसलमानों। आला हजरत कहते हैं रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीह अकीदा मुसलमान है, हम नबी से भी मोहब्बत करते हैं, नबी की वाबस्ता चीजों से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के दयार
से भी मोहब्बत करते हैं। और कुरान ने हमें यही पैगाम दिया है कि नबी तो नबी होते हैं, नबी के जिस्म से जो कपड़ा लग जाए वो भी मुतबर्रक हुआ करता है। आज इन बातों का इनकार कुछ लोग करते, कहते इन चीजों में ना पड़ो माज़अल्लाह, जबकि हमें जिंदगी मिली है, नेमतें मिली हैं तो रसूल खुदा के सदके मिली। अल्लाह फरमाता वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, ये महबूब अपने गुलामों से, अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए कि अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ, मेरे महबूब की बारगाह में आके अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो। रसूल खुदा का वास्ता देकर रसूल खुदा से भी अर्जी लगाओ कि वो भी तुम पर निगाहे करम करें। अगर रसूल खुदा ने तुम्हारी सिफारिश कर दी तो तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाओगे। ये रसूल खुदा हैं कि जिनकी बारगाह में हाजिरी का हुक्म रब्बे कायनात फरमाता है। पता चला अल्लाह चाहता है कि हमारे बंदे मेरे महबूब की बारगाह में जाएं और ये सआदत हासिल करें कि मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, और अगर वो गुनाहगार हैं अपने गुनाहों को याद करें, उस पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, आंसू बहाएं और रब की बारगाह में फरियादें करें। रसूल खुदा के रोजे का वास्ता देकर, उनकी चौखट का वास्ता देकर, उनके गेसू का वास्ता देकर, उनके नालैने मुबारक का वास्ता देकर, और जब ऐसे वास्ते तुम दे के रब की बारगाह में अपनी फरियादें रखोगे तो ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह की शान ये है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, ज़हे इज्जत व इत्तलाए मोहम्मद की है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के रसूल ने निगाहे करम डाल दी तो याद रखो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। कल भी लोग फैज पाए, आज भी पा रहे हैं और सुबह कयामत तक पाते रहे। बस बंदगी का, मोहब्बत का सलीका और तरीका हमें चाहिए। यही आला हजरत अजीमुल बरकत है। आज पूरी दुनिया में आला हजरत क्यों किया जाता है? भाई हम ना तो बरेली के रहने वाले हैं और बहुत से लोग की बिरादरी भी, जात भी मैल नहीं खाती, लेकिन वो हमारे सर के ताज है, हमारे लिए फख्र है। क्यों? और उनका एहसान हम मरते दम तक नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, लाखों करोड़ों सलाम आला हजरत पे क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि ये गुलामे मुस्तफा हैं। ऐसे गुलामे मुस्तफा हैं कि खुद की जिंदगी तो गुलामी में गुजारी ही, सुबह कयामत तक न जाने कितने लोगों को गुलामे मुस्तफा बनाने का काम आपने किया। यही आला हजरत है। और आला हजरत की जिंदगी पढ़ो मुसलमानों, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी से कि तुम इन्हें आला हजरत मानो या इन पर सलाम पढ़ो। अगर आला हजरत को सही मन से, दिल से किसी ने पढ़ लिया तो वो खुद आला हजरत से अकीदत रखेगा। अगर आला हजरत की अजमत को जानना है मुसलमानों, तो यही देवा की सरजमीन है जहां शाहे देवा हुजूर वारिस पाक आराम फरमा। उनसे पूछो कि कौन है ये। एक महफिल सजी हुई थी, हुजूर आला हजरत आते हैं। हजरत शाहे देवा जो वक्त के बहुत बड़े वली, वो उठ के खड़े हो जाते हैं। लोगों से जितने उलमा थे सबको हजरत कह के मुखातब फरमा रहे हैं। और जब इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी बरेली की सरजमीन से तशरीफ लाते हैं तो हुजूर शाहे देवा फरमाते हैं कि आइए आइए, आप तो आला हजरत हैं, ये आपकी जगह है। गोया कि उन्होंने बता दिया कि जो नबी का सच्चा दीवाना होता है उसे अपनी पहचान बनानी नहीं पड़ती है, खुद पहचान अल्लाह ताला बना देता है। और जो ऐसे बंदे होते हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। रब्बे कायनात खुद फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, कि बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और अच्छा काम किए अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। अब आप सोचो कि आप औलियाए किराम से मोहब्बत रखते हो, सहाबा से मोहब्बत रखते हो, अहले बैत से मोहब्बत रखते हो, तो ये रब का फजले खास है, क्योंकि अल्लाह ने करोड़हा
करोड़ दिल होने के बावजूद आपके और हमारे दिलों को अपने महबूब वलियों की मोहब्बत के लिए चुना है। तो ये अल्लाह का खास करम है और इस नेमत पर जितना शुक्र अदा करें कम है। हुजूर की बारगाह वो बारगाह है मुसलमानों कि हुजूर की बारगाह में खाली दामन लेके जाओ, भरा दामन लेके आओ, क्योंकि वो बारगाह है जिसके लिए आला हजरत कहते हैं वाह का जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये आला हजरत यूं ही नहीं बनी, कुरान की हदीस की ऐसी तर्जुमानी आपने की है कि खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी। यही हुजूर आला हजरत है, मदीना तैयबा में हाजिर है। हुजूर की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं वो सुए लालादार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। 2 रोज मुसलसल जाते हैं। हुजूर की जिंदगी को समझो मुसलमानों, आला हजरत को समझोगे तो पुकारोगे कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्योंकि कुरान और हदीस की सही तर्जमानी जिस जात ने की है वो आला हजरत की जात है। यही आला हजरत है जो हुजूर से ऐसा इश्क रखते हैं कि दुनिया की दौलत आपके कदमों में पेश की जाती है। मशहूर वाकया है, यही नवाबे नानपारा है, उसकी तरफ से ये पेशकश की जाती है कि आप अगर नवाबे नानपारा की शान में एक कलाम लिख दे तो वो बहुत बड़ा मालदार इंसान है, आपको इतनी दौलत देगा कि आप ही नहीं आपकी आने वाली नस्लें भी बैठ के खाएंगी। क्योंकि छोटे छोटे शायर इतना माल लेके जाते हैं कि वो साहिबे सरवत हो जाते हैं, और आप तो ऐसे शायर हैं कि जिसकी मिसाल हम असरों में नहीं मिलती है। आप एक कलाम लिख दीजिए, आला हजरत जो नबी के ताल्लुक से कहते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर आला हजरत कहते हैं कि तुम दुनिया के मालदारों की तारीफ में कलाम लिखने की बात करते हो, अरे मैं गुलाम हूँ शहे कौनैन का। आप फरमाते हैं करूँ मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। ये हुजूर की मोहब्बत आला हजरत, और अदब हो तो आला हजरत जैसा, इश्क हो तो आला हजरत जैसा। अभी मैं वो बातें बताऊंगा, पहले आप वाकया सुन। हुजूर आला हजरत है, नबी की बारगाह में पहले रोज जाते हैं, नात लिखते हैं, कभी सलाम पढ़ते हैं, कभी नात पेश करते हैं। दूसरे रोज जाते हैं, फिर नात पेश करते हैं और अर्जी लगाते हैं कि हुजूर आपने ख्वाब में तो 12 जियारत का शरफ बख्शा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपने ख्वाब की हालत में कई बार मुझे अपनी दीदार का शरफ बख्शा है, लेकिन आपका ये गुलाम चाहता है कि आप इसे इसकी जीती जागती आंखों से अपना दीदार अता कर दें। दूसरे रोज भी अर्जी लगाते हैं, जब ये ख्वाहिश बज़ाहिर पूरी ना होती है, तीसरे रोज पहुंचते हैं, फिर नातिया कुछ अशार कहते हैं। और जब आप देखते हैं मदीना तैयबा की गली में ऐसे ऐसे शाहाने जमाना कि जिनके आगे पत्ता भी हिलने से कतराता है, डरता है, वो गदा बनके हुजूर की बारगाह में घूम रहे हैं, तो आला हजरत अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, ये अहमद रजा की बात कोई क्यों पूछे, इस जैसे न जाने कितने यहाँ फिरते हैं। और यही आला हजरत है जो उस गली के कुत्तों के ताल्लुक से कहते हैं कि रजा किसी सगे तैयबा के पांव बीचू में, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। वो अर्ज जब इतना करते हैं, हुजूर नबी रहमत की बारगाह वो बारगाह है कि जिसके लिए हम कहते है दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। जब आला हजरत ने आंखों में आंसू लेके दर्दमंदाना दिल के साथ और आपकी बारगाह में मुकम्मल लव लगा के जब ये अर्जी पेश करते हैं और मक्ते का शेर कहते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो अल्लाह के नबी अपनी जियारत का शरफ उन्हें बख्शते हैं। और जब आला हजरत हुजूर को सामने से देखते हैं तो क्या कहते हैं कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है,
ये हुजूर हैं। हुजूर के दीदार का शरफ आला हजरत ने आंखों से भी हासिल किया। हम निस्बत वाले हैं और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आला हजरत के ही खानदान के हैं हुजूर मेरे मुर्शिद इजाजत ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान, जो चांद सूरज बन के दुनिया में चमके। क्यों चमके? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दुनिया में इल्म वाले भी हैं, लेकिन जो इश्क में मुमताज होता है अल्लाह ताला उसको जमाने में मुमताज फरमा देता है। यही हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। दागे इश्के नबी ले चलो कब्र में, है चरागे लहद रोशनी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। इसलिए हम कहते हैं हुजूर ताजुश शरिया की जुबानी कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आप देखें जो हुजूर ताजुश शरिया से जिसने निस्बत रख ली उस पर कैसे फैजान बरसता है कि आप देखें, अंदाज चाहे जैसा हो, जुबान चाहे जैसी हो, वो कभी किसी गलत का साथ नहीं देगा, कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, कभी नबी के गुस्ताखों से वो मुसालहत नहीं करेगा। क्योंकि हुजूर ताजुश शरिया ने हमें सिखाया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। यही मिसाल एक भाई ताजुश शरिया हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद असीर भाई जफर आलम कादरी साहब बैठे, आप इन्हीं को देख ले। महकमा कौन सा है, मसरूफियात कैसी हैं, लेकिन ऐसी महफिलें हो तो यही नहीं, जहां जहां महफिलें होती मैं जाता हूं, लोग बताते हैं कि हाँ जफर भाई भी आने वाले हैं माशाल्लाह। ये शौक है इनका, इनकी मोहब्बत है, और अल्लाह ताला इखलास देखता, मोहब्बत देखता। हुजूर ताजुश शरिया से निस्बत मिली, ये वहाबिया देवना गुस्ताखाने खुदा व रसूल से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। क्यों? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह फरमाता है, और जो उनके साथी हैं वो दुश्मनाने खुदा व रसूल पर सख्त होते हैं और आपस में रहम दिल होते हैं। ये बहुत बड़ा करम है। और बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, जितना आप अदब दिल में रखेंगे उसी बकद्र हुजूर का फैज आप हासिल करेंगे। आज जो लोग नबी को मुर्दा कहते हैं उन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए। अरे सोचो कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने गुज़िश्ता कौमें जितनी हुई उन पर अल्लाह ने गुस्ताखियों के सबब ऐसा कहर नाजिल किया कि बस्ती की बस्ती पलट दी गई। आरिया मजहब का एतराज एक तफसीर की किताबों में भी आता है। उनका एतराज ये है कि बाज लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह इनका खुदा इंसाफ पसंद नहीं, कि जब अगली उम्मतें जब गुस्ताखियों की बुनियाद पे, नबियों पर ईमान ना लाने की बुनियाद पर, अपने जैसा मामूली इंसान समझने की बुनियाद पर अल्लाह ने उन पर कहर नाजिल किया, उनकी पूरी बस्ती पलट दी। तो आखिर इस उम्मत में भी तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं, नबी की शान में तनकीस करते हैं, उन्हें पीठ पीछे खबर न रखने वाला बताते हैं, उन्हें माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, नमाज में उनके ख्याल को गधे बैल के ख्याल से भी बदतर बताते हैं। तो आखिर इस उम्मत पर अजाब क्यों नहीं आता है? तो कुरान से पूछो, कुरान बताता है कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, कि अल्लाह की शान नहीं है कि ऐ महबूब आप उनके दरमियान मौजूद हो, अल्लाह उन्हें अजाब में मुब्तला करे। तो कल को जब बज़ाहिर हुजूर मौजूद थे तो हर कौम ये जवाब दे सकती है कि कल अजाब नहीं आया इसलिए कि नबी उनके दरमियान मौजूद थे। लेकिन आज जो कौमें ये बात कहती हैं कि नबी मरकर
मिट्टी में मिल गए, या हाजिर नाजिर नहीं है, मौजूद नहीं है, वो जवाब इस सवाल का, इस एतराज का क्या देंगे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जवाब दे न दे, अहले सुन्नत ये जवाब आज भी देंगे कि कल भी हुजूर मौजूद थे, आज भी मौजूद है। और यही नहीं, आला हजरत कहते हैं कि अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐसे जावेद मुबारक हो तुझे शैदा ये दोस्त। ये नबी हैं जो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और उन्हीं के सदके कल भी लोग महफूज थे, आज भी महफूज हैं। इज्तिमाई अजाब अगर नहीं आ रहा है तो ये सदका है रसूल पाक का। ये बारगाह मुसलमानों इतनी अजीम बारगाह है कि जिस बारगाह के आदाब खुद रब्बे कायनात सिखाता है। आप जरा सोचो खुद कि आप जब किसी को किसी बड़े के यहाँ ले जाते हैं तो आप पहले अपने साथी को, अपने बच्चे को, अपने दोस्त अहबाब को बताते हैं कि देखिए वहां जाना तो ऐसे बोलना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। तो छोटा बड़े की बारगाह के आदाब सिखाता है। अब यहाँ मामला देखें तो अल्लाह अपने महबूब की बारगाह के आदाब सिखाता है, जबकि बड़ा कौन है? तो अल्लाह सबसे बड़ा है। हुजूर की सारी शाने, तमाम की शाने बख्शने वाला रब्बे कायनात है, लेकिन अपने महबूब की बारगाह के आदाब सिखा रहा है। तो इससे हुजूर अल्लाह से बड़े नहीं होंगे, लेकिन इतना कहना पड़ेगा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। अल्लाह फरमाता है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि नबी की बारगाह में अपनी आवाज को ऊंची ना करो, नबी को ऐसे खिताब न करो जैसे आपस में एक दूसरे को कहे। नबी को जब बुलाओ तो राइना ना कहो, उन्जुरना या रसूल अल्लाह कहो। नबी की बारगाह में आओ तो उनकी तरफ पीठ ना करो। नबी की बारगाह में तेज आवाज में ना बोलो, और नबी की बारगाह में तेज आवाज में ना बोलो। अल्लाह ताला अपने महबूब की बारगाह के आदाब बता के बंदों को आदाब मुस्तफा सिखा रहा है कि नबी की बारगाह के आदाब क्या है। अगर तुमने जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बेअदबी की तो तुम्हारी नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। क्योंकि आप देखो, यही मुअल्लिमुल मलाइका था, ये इब्लीस फरिश्तों का सरदार था, उनके लिए मुअल्लिम की हैसियत रखता था। लेकिन हजरत आदम को लिए उसने जब सजदे से इनकार किया और बहाना उसने तौहीद का बनाया, तो अल्लाह ने फरमाया अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, कि उसने इनकार किया तो वो काफिरों में से हो गया। उसकी सारी इबादतें उसके मुंह पे मार दी गई। तो अब सोचो, जो फखरे आदम और फखरे बनी आदम है, जिनकी शान ये है कि अल्लाह के महबूब खुद कि मेरा रब मुझसे फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो इस आसमान के शामियाने को ना बनाता। लौला का लमा खलक़तुल अर्दीन, कि ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता इस जमीन के फर्श को ना बिछाता। कमाले मोहब्बत देखे, अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, कि ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, अपनी शाने रबूबियत भी जाहिर ना करता। तो अब सोचो मुसलमानों कि जिनके सदके अल्लाह ने कौनैन बनाए हैं, उनकी बारगाह का जो बेअदब गुस्ताख होगा, अल्लाह उसकी इबादत को कब कबूल करेगा। जिनकी शान ये है कि होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिला, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। इसलिए हुजूर की बारगाह की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। मोहब्बत और अदब का अंदाज आला हजरत से सीखो। बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूँ, आप सुने। भाई तुफैल साहब जाएंगे, अभी तो वो मंजर नहीं पहले था। तस्वीरों में हम देखते हैं कि हुजूर के रोजे के सामने दो दरख्त थे खजूर के। आज से 100 साल पहले दो खजूर के दरख्त थे। एक शायर, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर पहुंचे, उन्होंने जब देखा कि हुजूर के रोजे के सामने दो खजूर के दरख्त खड़े हैं, बिल्कुल साकित और जामिद हैं। ये वो बारगाह है जिस बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह को सलामी पेश करने आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। इतनी अजीम बारगाह। जब उन्होंने खजूर के दरख्तों को देखा तो उनके दिल में ख्याल आया। उन्होंने ख्याल को शेर की सूरत में पेश किया, क्योंकि शायरों का अंदाज शायराना होता है। उन्होंने कहा कब है दरख्त गुंबदे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमे लैला के सामने। ये शेर उन्होंने कहा। आला हजरत तक जब पहुंचा तो आला हजरत नाराज हो गए।
आपने कहा कि ये शेर इस बारगाह के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो बारगाह है जहां फरिश्ते जिनको कुदसी कहा जाता है वो सलामी के लिए हाजिर होते हैं। आला हजरत ने कहा कि ये शेर दुरुस्त नहीं। शायर साहब को जब खबर मिली तो वो फौरन पहुंचे और वो जानते थे कि आला हजरत कमाल के शायर तो ही हैं, कमाल के आशिके रसूल भी हैं, कमाल के मुअद्दबे बारगाहे रसूल भी हैं। ऐसे मुअद्दब और ऐसे आशिक हैं कि अपने तो तारीफ करते ही हैं। अशरफ अली थानवी, जिस पर हुजूर आला हजरत ने कुफ्र का फतवा लगाया, जिसकी किताबें बगैर पढ़ाए आज कोई जो है देवबंदी वहाबी मौलवी मुफ्ती नहीं बनता है, वही अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखता है कि अहमद रजा के लिए मेरे दिल में बेहद एहतराम है। अगरचे वो हमें काफिर लिखता है मगर इश्क रसूल की बुनियाद पर, क्योंकि हमारे अंदर इश्क नहीं है, आला हजरत के अंदर ऐसा इश्क है कि आप सुनो ये वाकया दिल में रखो, और जब मदीना तैयबा हाजिर हो तो हर हर कदम पर अदब का मुकम्मल ख्याल हो, क्योंकि जरा सी भी बेअदबी हुई तुम्हारी सारी मेहनतें तुम्हारी इबादतें अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मार देगा। आला हजरत ने जब ये फरमाया कि ये शेर मुनासिब नहीं है, शायर हाजिर होते हैं, दस्त बस्ता अर्ज करते हैं कि हुजूर आला हजरत फिर आप ही इस शेर को दुरुस्त फरमा दे। आला हजरत का अंदाज सुनो और बर्जस्ता शेर गोई की कमाल को देखो कि आला हजरत कहते हैं कब है दरख्त गुम्बदे शहे वाला के सामने कुदसी खड़े हैं, अर्शे मुअल्ला के सामने कुदसी खड़े हैं, अर्शे मुअल्ला के सामने, यानी जो है हुजूर को कुदसियों से और अर्शे मुअल्ला को हुजूर के रोजे को तस्बीह दी है, क्योंकि आप कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। यही मदीना तैयबा है। मदीना तैयबा में रहने वाले हजरत इमाम मालिक, बहुत खूबसूरत बात है, इसलिए आप मुलाहिजा कर रहे हैं। मदीना जाने से पहले उसके आदाब, उसके कराइन और सारी बातें जाने वाले बहुत लोग जाते हैं, लेकिन बस गए, फोटोज लिए, सेल्फी लिए, दुनिया को दिखाया कि अब यहाँ जा रहे हैं, अब वहां जा रहे हैं। भाई आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जा रहे हो, आप ऐसी बारगाह में जा रहे हो कि जहां से आपकी निजात या आप पर अजाब दोनों आ सकता है। इसलिए कदम संभाल के रखो, उस बारगाह में जाओ, खाली दामन लेके जाओ, आंसू लेके जाओ, खुशी लेके आओ, अपने गुनाहों को, अपनी गलत हरकतों को याद करो, रसूले पाक को वास्ता बना के रब की बारगाह में तौबा करो। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह फरमाता है फिर तुम जाके अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाओगे। यही हजरत इमाम मालिक हैं। आज दुनिया भर में करोड़ा करोड़ उनके फॉलोवर हैं, जिनको मालिकी कहा जाता है। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला ऐसे ताबई हैं कि उनके घराने में कई सहाबियत के मर्तबे पर फाइज हुए हैं और इतने बड़े आशिके रसूल हैं। आप देखें कि इमाम मालिक अपने वतन के यानी मदीना तैयबा के बहुत ही बासरवर, बहुत ही मालदार घराने से थे, कोई मामूली घराने से ना थे। उस जमाने के एतबार से उनके यहाँ शाहाना सवारियां थी, पहनने के लिए शाहाना लिबास थे, अच्छे अच्छे कपड़े थे, बेहतरीन घर था, जब किस्म किस्म के जूते चप्पलें थे। लेकिन आप तारीफ पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा कि यही हजरत इमाम मालिक हैं। कभी मदीना तैयबा की गलियों में सिर्फ रोजे के सामने ही नहीं, पूरी मदीना की गली में कहीं भी वो चप्पल जूते पहन के नहीं चलते थे, सवारी से नहीं चलते थे। और जब मदीना तैयबा की गलियों में चलते थे, किनारे किनारे चलते थे, कदम बढ़ा बढ़ा के चलते थे। किसी ने पूछा था कि ऐ इमाम मालिक, इतने मालदार घराने से होने के बावजूद न सवारी का इस्तेमाल है, न चप्पल का इस्तेमाल है, न जूते का इस्तेमाल है, आखिर वजह क्या है? तो वो कहते हैं कि ये वो मुकद्दस शहर है कि जहां अल्लाह का प्यारा हबीब अभी माजी करीब में अपने नालैने पाक के साथ मदीना की गलियों में गुजरता था। और गुजरने की शान क्या
महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। यही अल्लाह के नबी हैं। जब मदीना तैयबा की गलियों से गुजरते थे, गलियां महक जाया करती थी। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैं इस मदीना की गली में पैर भी नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये अल्लाह के हबीब अभी माजी करीब में यहाँ से गुजरे हैं और मालिक की गैरत इश्क इस बात को गवारा नहीं करती है कि जिन ज़र्रात ने अल्लाह के हबीब के नालैन का बोसा लिया हो उन पर मालिक के जूते चप्पल और पैर पड़े, ये मेरी गैरत इश्क को गवारा नहीं। तभी तो आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। यही हजरत इमाम मालिक है। मदीना तैयबा में जूते चप्पल तो दूर की बात है, वो नंगे पैर भी पैर नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि सर के बल चलना ये भी अदब के खिलाफ है और ये मुमकिन भी नहीं आम तरीके से, इसलिए मजबूरन वो चलते हैं। ये इश्क जब था तो वो जमाने में मुमताज बन के रहे, दुनिया में लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया। लेकिन आज हमारे इश्क में, हमारे अदब में, हमारी मोहब्बत में कमियां आ गई। अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सुस्ती न करो, गम न खाओ, तुम ही सर बुलंद रहोगे, बस शर्त इतनी है कि मोमिने कामिल बन के रहो, मोमिने कामिल बन के रहो। अब यहाँ भी आपको बता दूं कि मोमिन किसे कहते हैं। अगर ये तावील, ये तारीफ, ये बयान अगर हमारा होता तब तो आप कह सकते थे कि ये इनकी जाती बात है, लेकिन ये बात रसूल खुदा की है, और जो बात रसूल खुदा की हो वो गोया की खुदा की होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक कि मैं उसके नजदीक दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और नबी की मोहब्बत ये इस दर्जा लाजिम क्यों है, तो रब से पूछो। जल्ला शानुहु खुद फरमाता है अन नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी तुम्हारी जानों से कहीं ज्यादा अजीज हैं। इसलिए हम कहते हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये न होगा हमसे हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। कल भी हम नबी की मोहब्बत का ऐलान करते थे, आज भी करते हैं, और जब तक जिसमें जान है हम मोहब्बत का ऐलान करते रहेंगे और जज्बा ये रखते हैं कि या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। क्योंकि नबी की मोहब्बत में अगर हम दुनिया से गए तो अल्लाह रसूल का करम शामिल हाल होगा, और यही जिंदगी की मेराज है। वरना तो आप याद रखो, चाहे आप शाहे वक्त बन जाओ, बादशाह वक्त बन जाओ, बड़े से बड़े हाकिम बन जाओ, आखिरकार दुनिया से एक दिन जाना है कि हुए नामुअर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, और सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते अहमद का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नाज सुनने सुनाने वाले हैं, और यही वो चीज है जो कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। आखिरी बात आपको बता दूं कि आज हमारा अलमिया ये है कि हमने इस्लाम को और इस्लाम की तालीमात को सही मानों में जाना नहीं है। हम रवायती मुसलमान तो जरूर हैं, पुरजोश होके नारे भी लगा लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम सुन्नियत को समझते नहीं हैं। इसलिए शैतानी टोला कभी तौहीद के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कभी रोजों के नाम पर, कभी हज और ज़कात के नाम पर आपको गुमराह कर जाता है। वरना याद रखो, सुन्नी से बड़ा नमाजी कौन हो सकता है, सुन्नी से बड़ा रोजेदार कौन हो सकता है, सुन्नी से बड़ा हज और ज़ियारत करने वाला अदब के साथ कौन हो सकता है। यही आला हजरत जो कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे
सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। खौफे खुदा और मोहब्बत रसूल की ये शान है कि डॉक्टर ने कहा कि अब आप जो है इस माह रोजा नहीं रख सकते क्योंकि शिद्दत की गर्मी है, जान जाने का खतरा है। आला हजरत कहते हैं कि हाँ यहाँ बरेली में नहीं रख सकते लेकिन करीब में नैनीताल है, वहाँ जाके तो रख सकते हैं क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा है। हुजूर मजहरे आला हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत अपने खलीफा को आला हजरत लेते हैं, शेर बेशे अहले सुन्नत को लेकर नैनीताल के इलाके में जाते हैं और पूरा रमजान का महीना वहीं गुजारते हैं। बुखार का आलम है, आखिरी उम्र का हिस्सा है, लेकिन एक रोजा भी कज़ा ना किया। और फर्ज नमाज की शान ये है कि हुजूर आला हजरत जब आखिरी उम्र में सख्त बीमारी के आलम में है तो नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, अपने साथियों से कहते हैं कि लेके मस्जिद चलो और फर्ज नमाज को जमात के साथ अदा करेंगे। जब ऐसी मोहब्बत नमाज से थी, ऐसी अकीदत रोजों से थी, हज्जो ज़कात से थी, तब आपने कहा कि या रसूल अल्लाह खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आज हमें ये कह के उलझा दिया जाता है कि भाई हम तो हुजूर को मानते हैं, हम भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम कब्र पे सजदा नहीं करते, हम नियाज फातिहा नहीं करते, सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ते, इसलिए हमको कहते हैं गुस्ताखे रसूल है। ये वजहें तो हैं ही हैं, लेकिन जो बड़ी वजह है गुस्ताखे रसूल कहने की वो मलाइने अरबा कि जिन्होंने हुजूर की शान में सख्त गुस्ताखियां की, जिनकी किताबें आज भी उनके मकतबे फिर में शान के साथ पढ़ाई जाती है। अगर तुम्हारा अकीदा ऐसा नहीं है तो क्यों बगैर तकवीतुल ईमान पढ़ाए किसी मौलवी को तुम आलिम की डिग्री नहीं देते हो? क्यों जो है गुस्ताखाना इबारतें हटाने के बजाय तावील पेश करते हो? अल्लाह ताला तो यहाँ तक फरमाता है कि राइना ना कहो, जिसका एक माना है कि हमारे हाले ज़ात पर करम करें और दूसरा माना चरवाहे के आते हैं, यानी दो माने हैं, एक अच्छा और बुरा। अल्लाह ने उससे भी मना फरमा दिया, साफ कहा कि उन्जुर ना कहो। तो तुम ऐसी इबारत अपनी किताब में जब तुम तावील पेश करते हो उसके लिए मैं कह रहा हूँ, वरना बहुत सारी इबारतें हैं जो साफ सरी गुस्ताखियों पर हैं। अगर तुम नहीं करते हो, नबी की मोहब्बत रखते हो, तो ये कैसी मोहब्बत है कि खुद चोरी ना करो लेकिन चोर से याराना हो, खुद कत्ल ना करो लेकिन कातिल से दोस्ती हो। ये दोस्ती और ये मोहब्बत ये जो है ईमान नहीं है, ये हक्कानियत की दलील नहीं है। अगर सच्चे वफादार हो तो ना खुद अपनी जुबान से तुम कभी नबी की गुस्ताखी करो और ना ही जो लोग गुस्ताख है उनसे रिश्ता रखो, उनसे ताल्लुक रखो, उनसे दोस्ती रखो। क्योंकि अगर तुमने ये काम किया तो कब्र में नबी को अपना चेहरा कैसे दिखाओगे? जबकि ये कहते हैं कि नबी माज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, इन्हें पीठ पीछे की खबर नहीं, हमारी तरह मामूली बशर है। जबकि कुरान हमने पढ़ा तो आला हजरत ने हमें समझाया कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो कोई इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये हुजूर है। लेकिन एक और बात मैं बता दूं, मुसलमानों अपने इस्लाम को भी जानो, तालीमात इस्लाम को। आज आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें जो इस्लाम की खूबसूरती कह के पेश की जाती है गैरों की तरफ से, यानी जहां कोई चोरी किया, बदकारी किया, ज़िना किया, रिश्तों को तार तार किया, शर्मिंदा किया, अगर नाम मुसलमानों वाला है तो कहते हैं देखो ये है इस्लाम मजहब, ये इस्लाम की खूबसूरती, माज़अल्लाह। जबकि इस्लाम की खूबसूरती क्या है? इस्लाम हक का साथी है, ना हक का साथी नहीं। इस्लाम बुराइयों को मिटाता है, अच्छाइयों को उरूज बख्शता है। रब फरमाता है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। इस्लाम की खूबसूरती देखनी है तो हमारे नबी की पाकीज़ा सीरत देखो, नबी की पाकीज़ा सीरत देखनी है, सहाबा की जिंदगी देखो, अहले बैत की जिंदगी देखो। जिन लोगों ने उनकी जिंदगियां देखी उन्होंने ख्वाहिशें की कि काश, जिन लोगों ने उनकी तारीख के थोड़े से नुकूश पढ़े उन्होंने भी अपनी जुबान में कहा कि अगर हमें सिद्दीको उमर जैसे दो आदिल बादशाह मिल जाएं तो हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दे, क्योंकि यही सैयदना सिद्दीक अकबर है, यही फारूक आजम है। नबी से मोहब्बत तो बेमिसाल है ही है। आवाम के साथ ऐसा रवैया
है कि अदना दर्जे की भी नाइंसाफी पसंद नहीं करते हैं। किसी बहन बेटी के साथ कोई जुल्म करे। हजरत उमर का जमाना है, एक औरत जा रही थी, हजरत उमर जो है अपने आप को छिपाए हुए थे और जाती हुई औरत से पूछते हैं कि ऐ औरत ये बता कि शाम के वक्त तू अकेले जा रही है, क्या तुझे खौफ नहीं मालूम होता? औरत खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि ये सवाल पूछने वाले या तो तुम खुद हजरत उमर हो, यानी बादशाह वक्त हो, या हजरत उमर का इंतकाल हो गया है तब तुम्हारे अंदर ये जुर्अत हुई है, वरना मुझे मालूम है कि हजरत उमर के होते हुए कोई राह चलती औरत को छेड़ दे, ये किसी में गैरत नहीं है, हिम्मत नहीं है। या तो तुम खुद जो है हजरत उमर हो या हजरत उमर दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। ये इस्लाम की शान थी। मोहब्बत रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर से सीखो। हिजरत की रात से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथी जिनके बारे में रब खुद फरमाता सानिया सनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि जब याद करो वो दौर कि जब दो के दो उस गार में थे, कि जब वो दूसरा साथी अपने साथी से कह रहा था कि डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। यानी नबी ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा था। कब कहा था? कि जब उनके दिल में ख्याल आया कि पीछे दुश्मन आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो रसूल खुदा को तकलीफ पहुंचा दे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अभी जुबान से कुछ कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने भांप लिया और आपने बयान भी कर दिया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो नहीं, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह को अपने महबूब और महबूब के गुलामों से इतनी मोहब्बत है कि उनके दरमियान की बात को कुरान में बयान कर रहा है और सुबह क़यामत तक नमाजों में जारी कर दिया है। आज अगर हम महफिलें करके नबी और नबी के गुलामों का जिक्र करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये गलत काम है। अरे अगर गलत है तो कुरान से जहाँ नबी और नबी के गुलामों का जिक्र है वो सारी आयतें हटा दो। ऐसा तुम नहीं कर सकते तो नबी का जिक्र भी तुम कभी मिटा नहीं सकते। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। यही अल्लाह के नबी हैं। एक मर्तबा आपने अपने साथी सैयदना सिद्दीक़ अकबर से फरमाया था कि ऐ अबू बकर, एक रात ऐसी आएगी कि जब मक्का वाले मेरे मतन वाले मुझको मजबूर करेंगे और मुझे मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ेगी और उस रात तुम मेरे साथी होगे। वो रात कई महीने के बाद जब आती है, अल्लाह के रसूल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर के करीब पहुंचते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर दौले दौले बाहर आ जाते हैं। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था। अल्लाह के नबी जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए क्यों गुलिस्तां बना दिया और अपने लबहाए मुबारक से फरमाते हैं कौन लब आला हजरत से अंदाजे बयान सीखो, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ अबू बकर, क्या तुम सोए नहीं जो आहट सुनते ही तुम मेरी कदमों की आहट सुन के मेरी तरफ दौड़े चले आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपनी गुलामी पेश करते हुए अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो दिन कि जिस दिन आपने कहा था कि ऐ अबू बकर, एक रात ऐसी आएगी कि तुम मेरे हिजरत के साथी बनोगे। उस दिन से लेके कई रातें गुजर गई है और मजाल है कि अबू बकर एक रात भी सोया हो इस ख्याल के साथ कि न जाने किस रात में अल्लाह का हबीब आए और उन्हें जगाने की जहमत उठानी पड़े। ये गैरत सिद्दीकी को गवारा नहीं है। ये जब मोहब्बत थी तो अल्लाह ने इनके लिए फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इन सब से राजी हुआ और ये सब अल्लाह से राजी हुए। लेकिन आज हमने नबी की तालीमात को, नबी की पाकीज़ा सीरत को फरामोश कर दिया है। इसलिए जमाने में हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। रब का ऐलान आज भी है मुसलमानों कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही सरबुलंद रहोगे। बस शर्त इतनी है कि मोमिने कामिल बन के रहो। आपको मैं मुबारकबाद के गुलहाए अकीदत पेश करता हूँ कि आप तुफैल भाई, उनके बच्चे, उनकी अहलिया ज़ियारत हरमैन के लिए जा रहे हैं। आप जाएं और नबी की बारगाह में हम सब का सलाम पेश करें और अल्लाह के घर की जब जियारत हो तो वहाँ खुसूसी
दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको भी अपने घर अपने महबूब के दर की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए और नबी की पाकीज़ा सीरत हम सबको पढ़ने, समझने, सुनने और उस मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम नाम के या रवायती मुसलमान न बने। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ऐ ईमान वालों, यहाँ भी खिताब ईमान वालों को है कि जिनके दिल में खौफे खुदा मोहब्बत रसूल है। अल्लाह उन्हीं से कहता है कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। हमारे नबी की शान इतनी बुलंदो बाला है मुसलमानों कि आज 1450 साल बाद जो मशीनरी, जो चीजें खुर्दबीन दूरबीन के जरिया जो चीजें देखी जा रही हैं, अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमा दी है। इस्लाम को समझना है तो तालीमात इस्लाम को समझो, पढ़ो और नबी की हदीसें पढ़ो, आपको खूबसूरती इस्लाम की मालूम हो जाएगी। नबी का फैजान हर शख्स उठा रहा है, चाहे वो नबी के नाम से उठाए या दूसरे के नाम से उठाए। आखिरी बात आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक डॉक्टर ने अपना जो मशवरा दिया लोगों को कि ब्रेन हेमरेज एक बीमारी होती है, उस बीमारी के वजूहात बहुत सारे हैं और उसके वजूहात में से एक बड़ी वजह ये है कि इंसान जब बात लेने जाता है, नहाने जाता है, गुस्ल करने जाता है तो शावर खोलता है, डायरेक्ट अपने सर पे पानी डाल लेता है या मग से उठाया सर पे पानी डाल लिया। जिस बुनियाद पे होता क्या है कि उसका जिस्म, उसके जिस्म का टेम्परेचर ये ठंडक को अचानक से कबूल करने वाला नहीं होता, इसलिए इंसान को झटके जैसी कैफियत होती है और ये दिलो दिमाग पर असर करते हैं। इसलिए वो डॉक्टर क्या कहता है कि जब आप गुस्ल करने जाए तो डायरेक्ट सर पे पानी ना डालें, पहले आप अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को धो लें, यानी ठंडा कर लें। और तरीका भी उसने बताया कि जैसे कि हाथ धुल ले, चेहरा धुल ले, पैर धुल ले, हल्के हाथ से आप अपने सर को भिगा ले, उसके बाद पानी डाले। अब मुसलमानों सोचो हमारे नबी ने गुस्ल का क्या तरीका दिया है। पहले हम भी सोचते थे कि जब गुस्ल करने जाते हैं, गुस्ल में फर्ज क्या है कि पूरे बदन पर पानी बहाना। जब पूरे बदन पर पानी बहाएंगे तो वजू भी उसमें हो ही जाएगा। फिर आखिर पूरे बदन पर जब पानी बहा लिया, वजू हो ही गया, तो पहले वजू करने का क्या फायदा। तो जो चीजें हमारी निगाहें नहीं देख रही थी वो अल्लाह का हबीब देख रहा था कि ये तकलीफ मेरे गुलामों का ना हो, इसलिए अल्लाह के रसूल ने पहले फरमा दिया दोनों हाथों को धुलना, चेहरे को धुलना, फिर कोहनियों समेत धुलना, चेहरा धुलना, सर पे मसा करना, गर्दन पे मसा करना। मुसलमानों ये काम करना और नबी की हदीस को ख्याल करना और ये भी देखना कि तुम्हारा जिस्म कैसे, तुम्हारे जिस्म का टेम्परेचर कैसे कैसे जो है इस ठंडक से मानूस होता है। धीरे धीरे एक बार की झटका नहीं लगेगा और जब ये तरकीब अपनाओगे तो इस तरीके से ब्रेन हेमरेज और दिल की बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाओगे। आप तिब्बे नबवी पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा कि आज के डॉक्टर जो चीजें मरीजों को खाने के लिए बताते हैं या सेहतमंद जिंदगी के लिए बताते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की वो सारी मरगूब ग़िज़ाएं हैं जो आज डॉक्टर्स कह रहे हैं। आज तुम मशीनरी के जरिया देख के बताते हो, अल्लाह के नबी ने सारी चीजें पहले देख ली हैं, तभी तो हम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह के नबी ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं। आप मसाइले शरइया पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा। नबी की हदीसें पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने इंसानियत को मेराज अता की है, रिश्तों का पासो लिहाज अता किया है, माँ बाप की अजमतें बताई हैं, भाइयों के हुकूक बताए हैं, सूदखोरी, ज़िनाकारी, बदकारी, गीबत, चुगली, झूठ, हर चीज से पाको साफ रखने का हुक्म फरमाया है। और इसीलिए आप देखो औलियाए किराम की सीरत, नबी की जिंदगी के पाकीज़ा नकुश है और जब उनके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारोगे तो चाहे दरे शेखुल आलम हो या दरे शाहे से देवा हो या किसी भी बारगाह का अदर हो, आप जिस भी बारगाह में जाओगे और मोहब्बत खुलूस के साथ इन वलियों का वास्ता दे के, रसूले खुदा को वास्ता बना के रब की बारगाह में फरियाद करोगे तो आला हजरत कहते हैं मजरे चिश्तो बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त है, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ये रसूले खुदा की बारगाह है, आप वहाँ जाएं, अपने लिए भी खैर आफियत मांगे, अपने अइज़ा अकरबा के लिए मांगे, अपने माँ बाप के लिए भी मांगे, अपने भाई बहनों के लिए भी मांगे, तमाम जो है रिश्तेदारों आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए मांगे, क्योंकि जो दुआएं ऐसी होती हैं कि जिसमें अपने दूसरे मोमिन भाई बहन शामिल हो, अल्लाह ताला ऐसी दुआओं को जल्द कबूल फरमाता है। आप आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए दुआ करें, अपने इस
इस मुल्क के लिए दुआ करें, अमनो साल्तनियत के लिए दुआ करें, खैर आफियत मांगे, क्योंकि ये वो बारगाह है जिस बारगाह के लिए हम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आपने तो ऐसी ऐसी अताएं की हैं कि हातिम ताई जैसे सखी भी शर्मिंदा हो जाए कि आपकी बारगाह में लोग आते हैं, आपकी बारगाह में आकर आप पर सख्तियां करते हैं। एक आराबी आता है, रुमाल को इतनी जोर से खींचता है कि अल्लाह के नबी के गर्दने मुबारक में लाल निशानात बन जाते हैं, और वो कहता है कि माले गनीमत से कुछ हिस्सा अता करें। अल्लाह के नबी मना नहीं फरमाते हैं, बल्कि उसको माले गनीमत अता कर देते हैं। अपने नबी के कौन कौन से एहसान भुसलाओगे? आज देखो, आज दुनिया कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा सदका है रसूल पाक का, क्योंकि अल्लाह के नबी ने उस दौर में बेटियों की हिफाजत फरमाई है जिस दौर में बेटियों को पालने का रवाज न था बल्कि जिंदा दफन किया जाता था। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी ने बेटी को क्या इज्जत बख्शी है कि आपकी शहजादी, कौन शहजादी, आला हजरत से अंदाजे बयान सीखो। सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा माहो महल ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। यही खातूने जन्नत है, आपके पास आती है, अल्लाह के नबी उठ के खड़े हो जाते हैं और अपनी शहजादी का मुस्कुरा के इस्तकबाल फरमाते हैं। ये ऐसे माहौल में कर रहे हैं जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता है। इसलिए मुसलमानों, नबी की हदीसें आपको मालूम हो जाएगा कि हुजूर ने अच्छाइयों का हुक्म फरमाया, बुराइयों से रोका। लेकिन अफसोस कि आज आप नहीं जानते, जिस दुनिया को जो चाहता है, जैसी बुराई चाहता है, इस्लाम और साहिब इस्लाम की तरफ मंसूब कर देता है। इसलिए उलमा के पास आओ, अल्लाह फरमाता फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। लाइक के मुबारकबाद है इस महफिल में तमामी आने वाले हम सब से कहेंगे कि आप जो है भाई तुफैल साहब से अभी जो है सलाम करें, दुआ के लिए कहें कि जब वो बारगाहों में जाएं कम से कम उन हाथों को छू ले कि जो हाथ जाके खाने काबा के गिलाफ को छुएंगे, उन जो है जालियों को छुएंगे जिस जाली की अजमत ये है कि फरिश्ते भी वहाँ अदब के साथ हाजिरी दिया करते हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। गर्मी है तप है दर्द है कुल्फत सफर की है, नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। और होते कहाँ खलीलो बिना काबो में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। उनके तुफैल खुद हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला भाई तुफैल साहब उनके घर वालों की ज़ियारत हरमैन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, तमाम मकामात मुक़द्दसा में मकबूल हाजिरिया नसीब फरमाए, अदब व एहतराम के साथ हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। हम सब को भी अपने घर और अपने महबूब पाक के दर की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।